बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है। मदद करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है। जो लोग बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे गिड़गिड़ाने के दूसरों से मदद मांगते हैं, यकीन करें वो अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। प्यारे दोस्तों, आज जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये कुरान हकीम की 3 मशहूर आयात का वजीफ़ा है। माफ़ कीजिएगा, 3 मशहूर सूरतों का वजीफ़ा है। और वो 3 मशहूर सूरतें कौन सी हैं जो कि माशाल्लाह से हर एक मुसलमान की ज़बान पर ज़बानी याद होती हैं। तो उसमें से पहली सूरह मुबारका है सूरह फातिहा, दूसरी सूरह मुबारका सूरह अल कौसर और तीसरी सूरह मुबारका सूरह इखलास। ये तीनों ही सूरतें बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरतें हैं और माशाल्लाह से चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, मर्द हो, औरत हो, तमाम लोगों को ये सूरह मुबारका याद होती हैं। जब ऐसी सूरह मुबारका जो कि सबको याद हैं, तो ऐसे में आपके लिए वजीफ़ा करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपको ये सूरह मुबारका देख के नहीं पढ़नी होती बल्कि ज़बानी याद होती हैं, तो वजीफ़ा आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये वजीफ़ा रिज़्क़ में इजाफ़े का वजीफ़ा है। अगर आप में से कोई भी ऐसा शख्स है जो ये चाहता हो कि अल्लाह पाक उसे गुर्बत से निकाल कर और उसे मालदार बना दे, अल्लाह पाक उसको बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत से नवाज दे, इतनी दौलत कि वो गिन गिन के थक जाए लेकिन ख़त्म ना हो, सालों साल उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता रहे, कभी गुर्बत ना देखे, कभी मुफलसी ना देखे, तो यकीन करें ये वजीफ़ा आपके लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं है, क्योंकि ये वजीफ़ा रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमअतुल मुबारक का वजीफ़ा है। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत से आप बख़ूबी वाकिफ़ हैं कि ये कितना बड़ा महीना है, लेकिन साथ ही साथ जुमअतुल मुबारक की भी बड़ी फ़जीलतें आई हैं। तो एक तरफ जुमे का दिन हो, दूसरी तरफ रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना हो, और ये जब एक ही दिन में आ जाएं, तो यकीन करें इससे बढ़कर और कोई वजीफ़ा नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा आप रमज़ानुल मुबारक के इस जुम्मा को किसी भी टाइम कर सकते हैं। कोई टाइम की कैद नहीं है कि जब भी आपको फ़ुर्सत मिल रही है, जब भी आपको मौका मिल रहा है, आप उसी टाइम ये वजीफ़ा कर लें। ये वजीफ़ा आपने चीनी के दानों पर करना है। आपने थोड़ी सी चीनी ले लेनी है और उस पर आपने ये 3 सूरह मुबारका पढ़नी है। और वो सूरह मुबारका क्या हैं? सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह कौसर। सबसे पहले अगर बात करें सूरह फातिहा, माशाल्लाह से ये वो सूरह मुबारका है जो कि हर एक को ज़बानी याद होती है और नमाज में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह मुबारका है, और इसके बग़ैर नमाज नामुकम्मल है। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह मौजूद थे, तो एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ और आपसे फ़रमाने लगा, या रसूल अल्लाह, आपको 2 नूर मुबारक हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कौन से 2 नूर? तो उस फ़रिश्ते ने फ़रमाया, आपको 2 नूर मुबारक हों जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं अता किए गए। उसमें से पहला नूर है सूरह फातिहा और दूसरा नूर है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। आपकी उम्मत में से जिसने भी इनको याद किया, उनके लिए ये काफ़ी हो जाएंगी। और वैसे भी सूरह फातिहा पढ़ना हर मुश्किलात का हल है। सूरह फातिहा को पढ़ने वाला अपनी ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं रह सकता, कभी परेशान नहीं रह सकता। उसके अलावा दूसरी सूरह मुबारका है सूरह इखलास, और सूरह इखलास की फ़ज़ीलत से बख़ूबी आप वाकिफ़ हैं कि 3 बार सूरह इखलास पढ़ना ऐसा है जैसे कि एक कुरान पाक मुकम्मल करने जितना आपने सवाब हासिल कर लिया।
سورہ اخلاص خاص طور پر رزق میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سورہ مبارکہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر بھی رزق میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سورہ کوثر کا ایک بہت ہی شاندار وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے گھر میں آمدنی آئے، جب بھی آپ کے گھر میں پیسے آئیں، چاہے وہ کاروبار سے آئیں یا آپ کوئی جاب کر رہے ہوں اس سے آئیں، تو آپ نے ان پیسوں پر 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور اس کے اول اور آخر ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان پیسوں میں اتنی برکت آ جائے گی کہ 1 روپے میں 100 روپے کی برکت اور 100 میں 1000 والی برکت آ جائے گی، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پیسے کبھی ختم نہ ہوں گے، بلکہ ان میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو یہ تینوں سورہ مبارکہ ہیں اور تینوں صورت مبارکہ کی الگ الگ فضیلت سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اب یہ تینوں ہی صورتیں آپ نے ایک ساتھ پڑھنی ہیں، اور وہ بھی آپ نے رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کو پڑھنی ہیں۔ اور وہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ باوضو ہو جائیں اور رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کو کسی بھی ٹائم آپ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے چینی کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ آپ نے تھوڑے سے چینی کے دانے لے لینے ہیں، ایک پلیٹ میں اسے رکھیں، اور اس پر آپ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص اور 3 بار سورہ کوثر، اسی ہی ترتیب کے ساتھ پڑھیں 3 بار، اور آخر میں پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ جب یہ پڑھائی آپ کی مکمل ہو جائے تو آپ نے چینی کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے، اور یہی چینی کے دانے آپ نے کسی ایسے کونے پہ رکھ دینی ہیں جہاں پر چونٹیاں اس کو کھا کے آپ کے لیے دعا کریں، یا اس کو آپ نے پانی میں بہا لینا ہے۔ بس یہ ایک آسان سا وظیفہ ہے جو کہ ماشاءاللہ سے ہر کوئی کر سکتا ہے، چاہے ان پڑھ سے ان پڑھ شخص بھی کیوں نہ ہو یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات نہیں ہیں تو ہمیں صورتیں نہیں آتی، تو یہ تو بہت آسان سی صورتیں ہیں جو کہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ خود اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے کہ ایک دم سے آپ کے گھر میں رزق و دولت میں اضافہ ہونے لگے گا، اور آپ کو وہاں سے رزق پہنچے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔